हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है। आप छठी से 8वीं तक का शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए हैं और काफ़ी दिनों से, जब से नियमावली आई है उसके बाद से फिर रिक्तियां आई, तो रिक्तियां आई जब, तो उसमें जो है 6 to 8 के लिए जो है रिक्तियां शून्य दे दिया गया। लेकिन अब फिर उम्मीदें जगी हैं। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के साथ बैठक होने वाला है, जिसमें जो है 6 to 8 की रिक्तियां मिलने की संभावनाएं हैं और उसके लिए योग्यता भी बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने जो है वो तय कर दिया है। तो आइए जानते हैं 6 to 8 में क्या बहाल होने के लिए, 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला कि यदि आप सिर्फ इंटरमीडिएट हैं, ऐसे या स्नातक ग्रेड, 6 to 8 का शिक्षक बनने का जो ग्रेड है वह है स्नातक ग्रेड का शिक्षक कहे जाते हैं। लेकिन आप स्नातक नहीं है, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, फिर भी आप शिक्षक बन रहे हैं 6 to 8 का। सोचिए कैसे, जानिए। आप इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट आपको 50% से करना है। 50% यानी कि 50% अंकों के साथ आपका इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना चाहिए। और 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष वाला बीएड डीएलएड कुछ नहीं चलेगा। 4 वर्ष का आपको चाहिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स। कितना साल का? 4 साल का, जिसमें आपको बीए बीएससी ऐड होता है, बीए ऐड होता है, बीएससी ऐड होता है 4 वर्ष का। तो ये यदि आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है और आपने ग्रेजुएशन नहीं भी किया है, सिर्फ इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ आप यदि पास हैं, तो आप जो है स्नातक ग्रेड 6 to 8 का शिक्षक बन सकते हैं। दूसरा जो क्वालिफिकेशन तय किया गया है, योग्यता तय किया गया है, वह यह है कि ग्रेजुएशन आपको करना है, लेकिन ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट, जिस विषय का आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। जैसे 6 to 8 में शिक्षक बनता है लोग गणित विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का, है ना, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान। उसके बाद होता है संस्कृत और आपका हिंदी और उर्दू का, संस्कृत हिंदी उर्दू का, और सामाजिक विज्ञान और फिर विज्ञान का और गणित का। तो जिस विषय से आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, चाहे आप हिंदी का शिक्षक बनने जा रहे हो, चाहे आप अंग्रेजी का शिक्षक बनने जा रहे हो, चाहे आप संस्कृत का शिक्षक बनने जा रहे हो, चाहे आप उर्दू का शिक्षक बनने जा रहे हो, या आप जो है सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनने जा रहे हो, या आप जो है गणित और विज्ञान का शिक्षक बनने जा रहे हो, तो जिस विषय का आप शिक्षक आपको बनना है उस विषय से ग्रेजुएशन आपको करना है। समझ रहे हैं बात को? उस विषय से आपको ग्रेजुएशन करना है, नहीं तो उस विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ में डीएलएड आपका है, डीएलएड, बीएड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड आपका 2 वर्ष का कोर्स जो कर रखे हैं, वो चाहे डिस्टेंस हो या रेगुलर हो, तो आप जो है 6 to 8 का शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या? ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। कैसे? 50% अंकों के साथ। उसके बाद बीएड, बीएड जो सामान्यतः बीएड जो होता है वो बीएड कर लेना है। चौथा, ग्रेजुएशन आपको 45% से यदि है और बीएड आपने शिक्षा शास्त्र में कर रखा है। इसमें शिक्षा शास्त्र में आपने बीएड जो है वह हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में नहीं किया, आपने सामाजिक विज्ञान या फिर मैथ या फिर विज्ञान से नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा शास्त्र में आप 1 वर्षीय यदि आपका बीएड है और ग्रेजुएशन आप मात्र 45% अंक के साथ क्वालिफाइड है, तो आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। अगला जो है, ग्रेजुएशन आपका 50% अंक के साथ पास होना चाहिए और बीएड 1 वर्ष का आप किए हुए हैं, 1 वर्ष वाला बीएड भी, तो वो भी मान्य है 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन यदि 55% से है और बीएड एमएड आप 3 वर्ष का किए हुए हैं, तो भी आप इसमें क्वालिफाइड हैं, है ना। किसका? पीजी जो है 55%। अब मान लीजिए कि ग्रेजुएशन पर ये करना है और ग्रेजुएशन आपका 50% है, ये नहीं है, कम है, तो फिर आप कम है तो आपका मेरिट कैसे बनेगा? तो आपका बनेगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन मान लीजिए कि नंबर कम है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% अंक है और आप बीएड एमएड 3 वर्षीय किए हैं, तो ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ये जो भी आप कर रखे हैं, जो भी आपने किया है, उसके साथ आपका क्या होना चाहिए? सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड। अब सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड का जहां तक सवाल है, तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड में अब बहुत लोगों को जो है वो दुविधा उत्पन्न है। उनको जो है लग रहा है कि सारे कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो सीटेट का जो पासिंग मार्क है, जो कट ऑफ जो बिहार सरकार ने रखा था पिछले बार, उसमें भी न बदलाव हो जाए। लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है, कोई लेटर, कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं जारी किया गया है। आप जो है उसी को मान के चलिए कि आपका जो जनरल है मेल, जनरल मेल, चाहे वो ईडब्ल्यूएस या यूआर हो, उनको लाना है कितना? 90 अंक। जो जनरल फीमेल हैं उनको 82 अंक,
और जो ओबीसी हैं मेल फीमेल दोनों को 82 अंक, एससी एसटी जो पीएच हैं उनके लिए 75 नंबर, यही ना था पिछले बार, तो यही होगा। अब जो है इसमें बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, और अब बदलाव होता है कि नहीं आगे देखते हैं, लेकिन अब तक यही आप निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे डीएलएड तो एक ही बार चर्चा है, और डीएलएड किसके साथ चर्चा है कि आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, संबंधित विषय में कर रखे हैं, है ना। जिस विषय से आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं उसी विषय से यदि आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं और डीएलएड है, तब आप 6 to 8 में शिक्षक बनेंगे। तो भैया कॉमर्स वाले जो हैं, कॉमर्स वाले जिनको सीटेट पेपर 2 देने का अलाउ किया गया, सीटेट पेपर 2 दिए और सीटेट पेपर 2 पास भी हुए और 6 to 8 शिक्षक बनने के लिए लायक भी हैं, रिक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, यदि रिक्तियां मिलती है तो बीकॉम वाले जो डीएलएड कर रखे हैं, चूंकि अब 6 to 8 में जो बीकॉम का तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो रिलेटेड सब्जेक्ट कहां से आएगा। बीकॉम में न मैथ पढ़ना है, न विज्ञान पढ़ना है, न सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। हाँ, यदि आप जो इसमें कंपोजिशन जो सब्जेक्ट है, कंपोजिशन के आधार पर यदि आप भाषा शिक्षक को बहाल करते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन आपने वैसा कुछ चर्चा नहीं किया है। तो बीकॉम प्लस डीएलएड जो कर रखे हैं उनके लिए कोई विशेष वर्णन जो है 6 to 8 में योग्यता के अंतर्गत देखने को नहीं मिला है। इसलिए स्पष्ट हम नहीं कह सकते हैं कि बीकॉम और डीएलएड जो कर रखे हैं वे 6 to 8 में शिक्षक बन पाएंगे अथवा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि डीएलएड का सिर्फ एक ही बार चर्चा है और वह उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएशन उसी विषय से किए हुए हैं जिस विषय का वो शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन बीकॉम में कोई वैसा विषय है ही नहीं जो 6 to 8 में पढ़ा जा सके, इसलिए उन पे संदेह बना हुआ है, हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो है 6 to 8 में शिक्षक बनने की योग्यताएं हैं, और जो है आप सभी बेहतर ढंग से समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और जो भी भाई बंधु बहना अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और एसएन गुरु के परिवार का सदस्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद।